मैं पहला सवाल करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर यादव जी से। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वो आपस में गठबंधन करके यहाँ घोसी लोकसभा में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में देखा जाए तो जो पिछड़े और दलित जो वोटर्स हैं, क्या ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। पिछड़े, दलित और सभी लोग, अल्पसंख्यक, सभी लोग हमारे साथ हैं। और ये गठबंधन की सरकार फिर 2024 में 400 के पार जा रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे सत्यम पांडे जी? जी, इस पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर गठबंधन की सरकार इस बार 400 पार है, तो क्या इससे पहले जो इन्होंने गठबंधन किया था हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ, उस समय यही माननीय इनके नेताजी जो चाचा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी नारा दिया था कि इस बार ये पार वो पार। ठीक है, तो क्या आज ये इस पार्टी में जाके क्या पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का किस प्रति ये साथ दे रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो उस हमारे पार्टी में आए थे और यहाँ आके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली देते थे और बोलते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा उसको जूते से मारने लायक है। क्या आज बताएंगे कि आज ये भारतीय जनता पार्टी में जाकर किस नेता को जूते से मारेंगे? आप जवाब दें। जी बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर जी का सम्मान है पूरा भारतीय जनता पार्टी में और कोई भी परेशानी नहीं है। और कोई अधिकृत पुष्टि भी नहीं इस बात की है कि उन्होंने किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को या किसी नेता को गाली दिया था। और रही बात जूता से मारने की, तो जूते से मारने की, तो ऐसा कोई राजनीतिक मतलब कोई बात हुई ही नहीं थी। मैं इस बात को काटता हूँ। ये इस पार्टी में जाने का मतलब है कि आप करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला ना। आपके कहने का मतलब नहीं पुष्कर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब समाजवादी पार्टी से भी जब चुनाव जब पूरा देश देख रहा है और आपके जो नेता का बयान था जिसका आप सम्मान कर रहे हैं, वही नेता बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता जाएगा और जो उसका नेता आता है उसको जूते से मारने लायक है। तो मैं आज पूछ रहा हूँ किसको जूते से मारना है? पुष्कर जी आप बताइए। किसी को जूते से मारने की बात नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात आ ही नहीं थी। और ना ही ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसी कोई बात कही भी थी। मतलब मेरी जानकारी में ऐसी कोई अधिकृत पुष्टि नहीं है किसी भी मीडिया न्यूज चैनल की तरफ से। पुष्कर जी मेरा एक सवाल है कि अभी पिछला चुनाव जो हुआ है, पुष्कर जी मेरा सवाल है, मेरी आवाज जा रही है पुष्कर जी? मेरा एक सवाल ये है कि अभी पिछला जो चुनाव हुआ है उपचुनाव, और उपचुनाव में दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर और फिर पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी में आके चुनाव लड़े और ओम प्रकाश राजभर कैंपेनिंग किए, उनका पूरा प्रचार किए। तो एक चुनाव लड़े और एक प्रचार किए, हार दोनों की हुई। उसको किस तरह से देखते हैं और जनता यहाँ तो किस तरह से लेगी इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जनता किस तरह से लेगी इसको? जनता लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी को और दारा सिंह चौहान को हाथों हाथ ले चुकी है और बहुत ही पूर्ण बहुमत से जिसको भी टिकट घोसी लोकसभा से मिला है या मिलेगा, वो चुनाव जीतकर और यहाँ से पगड़ी बात कर जाएगा। और रही बात दारा सिंह चौहान की, तो दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के कंपेनिंग में भी सभी तक पुष्कर की आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज। और रही बात ओम प्रकाश राजभर जी के कंपेनिंग की, तो उन्होंने जो कंपेन किया उन लोग का प्रयास सफल और रहा। चुनावी हार जीत तो ये तो चुनावी पैतरे है, हार जीत लगी रहती है। सत्यम जी एक सवाल आपसे। जी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी हार जीत पुष्कर जी बता रहे हैं कि चुनावी हार जीत होती रहती है। जी चुनावी हार जीत तो लगी रहती है। और मैं जो अभी हमारे पुष्कर भाई ने कहा कि जनता उनको हाथों हाथ ले चुकी है, तो जनता सही में उनको हाथों हाथ ले चुकी है और चुनाव इस बार भी पिछले बार की तरह हरा के भेजेगी। और हमारे
इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और पीडीए हमारे साथ है, पूरा पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ है। और इस बार भी करारी हार उन लोगों को देखना पड़ेगा, जैसे विधानसभा के चुनाव में इनके नेताजी और बाकी देश प्रदेश के बड़े बड़े माननीय नेताजी इस घोसी जनपद पे, मऊ जनपद पे आए थे घोसी विधानसभा में प्रचार करने। सभी लोगों को हार मिला और इस बार भी हार देख के ही जाएंगे ये लोग। अब रही बात उपचुनाव की, और ये लोकसभा का चुनाव जो है, सत्यम जी मैं रोकना चाहूंगा। पंकज जी जरा ये बताएं कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया गया और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बना दिया गया। ऐसे में राजभर और चौहान क्या इनके कहने पे वोट करेगा? बताएं पंकज जी। पंकज जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या हमारी आवाज आपको आ रही है? जी सुन पा रहे हैं? जी आवाज जा रही? आवाज आ रही है हमारी? हाँ पंकज जी, मैं कहना चाहूंगा सवाल में फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ पंकज जी। मैं ये कह रहा हूँ कि दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में लिया गया है, मंत्री बनाया गया, और ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्री बनाया गया। चौहान और राजभर किधर जाएगा? इनके कहने पे वोट करेगा कि नहीं करेगा, ये बताएं पंकज जी। देखिए मैं कहना चाहूंगा, किसी कारण बस पंकज जी डिस्कनेक्ट हो गए, तब तक हम लोग डिबेट को और आगे बढ़ाते हैं। सत्यम जी ये बताएं, समाजवादी पार्टी कितना लुभा पाएगी लोगों को? जैसा कि पिछली बार चुनाव में यहाँ देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता भी इस जनपद पे उतर आए थे घोसी विधानसभा की सीट पर चुनाव जिताने के लिए अपने प्रत्याशी को, और सभी लोगों ने यहाँ हार देखकर गया, सभी लोग हार देखकर यहाँ से गए थे। और इस बार समाजवादी पार्टी के साथ पूरा प्रदेश साथ है, ना कि घोसी, पूरा प्रदेश साथ है, पूरा देश साथ है। और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पीडीए की सरकार बनने जा रही है। जी पुष्कर जी इनका कहना है कि पूरा देश साथ है, और भारतीय जनता पार्टी में जो नेता है, क्या गठबंधन में सीट जाने के बाद असंतोष है? बताएं। जी बिल्कुल नहीं, कोई असंतोष नहीं है। और हम लोग का प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल, और जो गठबंधन में है यदि छड़ी है तो वो छड़ी हमारा चुनाव निशान है, और हम उसको जिताने के लिए कुछ भी करेंगे। और हमें किसी भी और मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना है, हमें विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही, आपका विकास का मुद्दा कौन सा है? यही समस्या, यही है समस्या यही है सत्यम जी, समस्या यही है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो लोग सिर्फ व्यक्तिगत लाभ, और हम जनहित के बारे में सोचते हैं, हम जनहित का लाभ सोचते हैं। और आप लोग जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ ढूंढते हैं। और न्यायिक व्यवस्था सही है। आज आप किस रोजगार की बात कर रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, आज उत्तर प्रदेश का युवा बिहार की तरफ पहली बार ये इतिहास में देखने को मिला है कि बिहार, उत्तर प्रदेश का युवा जा रहा है। जी बिल्कुल, बिहार की तरफ सिर्फ उत्तर प्रदेश का युवा नहीं, पूरे भारतवर्ष का युवा जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार की योजना है। यदि आप किस विकास की बात कर रहे हैं? आप अपने, मैं उत्तर प्रदेश की आप आज के डेट में देखिए, हमारे भारत में या उत्तर प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आज गरीबों के छत पर घर है, लोगों को खाने के लिए रोटी है। अच्छा। पहले हमारी आपकी जो सरकार पहले होती, अपने पूरे आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ अपने घोसी लोकसभा में और अपने घोसी विधानसभा में दिखा देना चाहता हूँ
कि आज आपने बोला कि गरीबों आवाज आ के रही है? जो घर है उनके ऊपर छत, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी गरीब होता जा रहा है। आप ये तो आप सर्वे उठा कर देखिए, आप सर्वे उठा कर देखिए भाई साहब, आप जिस ग्राम सभा में या जिस कस्बे में रहते होंगे आप देखिए, बिल्कुल जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विकास कार्यों को देख रही है जनता। नौजवान सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक एक करके बोले, एक एक करके, सिर्फ उत्तर प्रदेश के युवा बिहार नहीं जा रहे हैं। आप यही समाजवादी पार्टी की यही अज्ञान है, यही अधूरा ज्ञान है। पूरे भारत के युवा जा रहे हैं। और तो क्यों जा रहे हैं? मैं यही पूछ रहा हूँ कि आखिर क्यों आपके उत्तर प्रदेश की अगर सरकार कोई योजना खोल देती है तो वहां भी पूरे भारतवर्ष के लोग आएंगे, बिहार के लोग आएंगे। पुष्कर जी, सत्यम जी, पंकज राजभर अभी जुड़ गए हैं और इनसे जो मेरा सवाल था, इस सवाल पे इनसे मेरी बात, पंकज जी मेरी बात यदि सुन पा रहे हैं तो बताएं, चौहान और राजभर को कितना लुभा पाएंगे दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर? महोदय देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जी, इन लोगों को जनता ने कितना अपनाया है और कितना इनको अपना प्यार दुलार दिया, ये पिछले उपचुनाव में आप लोग सभी लोग इसके साक्ष्य बने हैं। कि मैं आप लोग को, चूंकि हम लोग धरातल पे चलने वाले कार्यकर्ता हैं, हम लोग धरातल पे चल के गरीब, वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, इन सभी बस्तियों में जाकर के लोगों से हम लोग राय बात लेते हैं, लोगों को समझाते हैं, पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग धरातल पे जाते हैं, देखते हैं कि जनता आखिर किसको अपना मसीहा मानती है और जनता किसको जो है कि अपना हितैषी मानती है। तो बता देना चाहूंगा कि राजभर समाज पूरी तरीके से जग चुका है। राजभर समाज पूरी तरीके से लामबंद होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव स्वाभिमान पार्टी महेंद्र राजभर जी के साथ है और ओम प्रकाश राजभर जी को पूरे राजभर समाज के लोग ये जान चुके हैं कि ये केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहे हैं और परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे यही कारण। क्या हमारी आवाज आ रही है? तो परिवारवाद की बात करते हैं आप, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन में है आप और समाजवादी पार्टी पे लोगों का आरोप रहता है कि उनका परिवारवाद, पिताजी के बाद लड़के मुख्यमंत्री हुए और उनके परिवार में तमाम लोग तमाम पदों पे हैं। ये मेरा नहीं, लोगों का आरोप है पंकज जी, ये लोगों का आरोप है। देखिए अगर हम आपको बताना, क्या कहना चाहेंगे जी? बताना चाहूंगा कि आप देखे होंगे राजनाथ सिंह के लड़के हैं पंकज सिंह, वो भी जो है अपने पुत्र को जो है विधानसभा का टिकट दे करके गौतम बुद्ध नगर से चुनाव जितवाए, उनके भी पुत्र हैं। राजनाथ सिंह के अलावा आप आ जाइए गृह मंत्री आपके अमित शाह, जो जिनको लोग कहते हैं कि मोटा भाई, उनके पुत्र। आप जाकर के क्रिकेट एक दिन भी नहीं खेले होंगे लेकिन बीसीसीआई के चेयरपर्सन बने हुए हैं। तो परिवारवाद हर जगह है, लेकिन एक सीमा होता है अध्यक्ष जी, एक सीमा होता है कि आप उतने तक परिवारवाद करिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार आज 2 बार विधायक बने जहुराबाद से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। 2022 के भी चुनाव में उन्होंने अपने लड़के को टिकट दिया, उसके अलावा अपने पास टिकट रखे। दो राजभर के अलावा कोई अगला तीसरा एक राजभर उनको पूरे प्रदेश में नहीं दिखा टिकट देने के लिए। केवल बाप और बेटे ही रह गए थे टिकट लेकर के और चुनाव लड़ने के लिए। इस तरीके की परिवारवाद, चूंकि हम तो 2022 के चुनाव में उनके साथ थे, हम लोग जो है अपने पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के साथ हमने बैठक करके निर्णय लिया था कि कुछ क्या 2 से 4 कम से कम राजभर इस बार 2022 के चुनाव में लड़ेंगे और आगे जाएंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र की जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल परिवार तक ही सीमित रह गई है। उन्होंने सारा टिकट बेच दिया और बस केवल 2 टिकट को छोड़ करके अपने और अपने पुत्र के। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की राजनीति को क्या कहते हैं। ये सीधे सीधे परिवारवाद पे जा रहा है। अभी हाल ही में देखे होंगे आप वो ओम प्रकाश राजभर जी तो थे ही, उनके बड़े पुत्र अरविंद राजभर भी थे
अरुण राजभर भी थे, उनकी वाइफ भी थी। अभी हाल ही में उन्होंने अपने लड़की को भी लॉन्च कर दिया। कहीं ना कहीं हो सके आने वाले समय में वो अपने लड़की को भी टिकट देंगे। ये सारी चीजें हैं और राजभर ये जान चुका है कि ये केवल यहाँ से वहां, वहां से वहां और वहां से वहां इनको गाली देना, उनको गाली देना, उनको बदसलूकी के तरीके से बात करना, इनसे बदसलूकी के तरीके से बात करना, इनका यही पेशा रह गया है। जनता जान चुकी है इनके साथ राजभर नहीं रहेगा। ये आप इस चुनाव में देख सकिए। पुष्कर जी बताएं। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पूरी जनता है। और रही बात परिवारवाद की, तो परिवारवाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है, ये जिस पार्टी के साथ, लेकिन जिस के साथ साथ खुद भाजपा है। परिवारवाद पे आइए। बोलने दीजिए उन्हें। बाकी बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता जो है वो सम्मान नहीं किए। तो मैं पंकज कैसे मान लूं कि पूरी जनता मऊ के साथ है? जी आपको बोलने के लिए कहा जाएगा, आप बोलेंगे। बोलने दीजिए पंकज जी। पुष्कर जी बोले। परिवारवाद की बात जो ये करते हैं, जिस पार्टी के साथ इनकी पार्टी गठबंधन में है, नहीं बोलेंगे। जिस पार्टी के साथ इनकी पार्टी गठबंधन में है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, अगर उनको देखा जाए तो पूरा परिवार ही कहीं से अपनी पत्नी को, कहीं से अपने भाइयों को, कहीं से खुद इस तरह से चुनाव लड़, कहीं से अपने चाचा जी को इस तरह से चुनाव लड़ते हैं, वो परिवारवाद होता है। रही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की, तो वो क्या परिवारवाद कर दिया उन्होंने? अपने बेटे को अगर चुनाव लड़ा दिया तो एक सीट पर अगर लड़ाई दिया तो क्या परिवारवाद हो गया? अरे आप सत्यम जी, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए, अपने राष्ट्रीय आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए कि कितनी सीटों से क्या आपने आजमगढ़ लोकसभा चुनाव भी देखा था, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव भी देखा था आपने किसी हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा परिवार कहीं से चुनाव नहीं लड़ता है। युवाओं का मुद्दा है ना। भारतीय जनता पार्टी किसी की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता ही उसका मालिक है। कार्यकर्ता ही उसका मालिक होता है। आप जब यदि अपने बोले विवेक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने एक एक करके बोलने के लिए बोले हैं जी। पुष्कर जी, मैं परिवारवाद की बात कर रहा था। आपने आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव भी देखा होगा, अगर घोसी उपचुनाव देखा है तो आपने लोकसभा आजमगढ़ का भी उपचुनाव देखा होगा। लोकसभा उपचुनाव में क्या आजमगढ़ का कोई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का नहीं था जो चुनाव लड़के वहां से चुनाव जीत पाता, जो उन्होंने धर्मेंद्र यादव को उतार दिया? इस सवाल का जवाब दे सत्यम जी कि क्या धर्मेंद्र यादव ही वहां से आकर वो परिवारवाद नहीं था? वो परिवारवाद नहीं था, वो परिवारवाद नहीं था। कोई घोसी का ऐसा नेता नहीं था जिसको ये पार्टी टिकट दे सकती थी। क्या आज जो घोसी के ये लोग हालत बना दिए हैं, बाहरी लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या घोसी? बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आप घोसी को मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। धरातल पे मैं घोसी की बात कर रहा हूँ। क्यों? मैं परिवारवाद में बोल रहा था कि क्या अखिलेश यादव के परिवार का एक व्यक्ति आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकता था? घोसी की बात अगर आप करते हैं तो घोसी में बाहरी की, घोसी में आपसे भी कर रहे हैं जी, क्या आज जी बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या मऊ जनता मैं जवाब दे रहा हूँ। जो घोसी लोकसभा और घोसी विधानसभा को संभाल चुके, बार बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ बाहर से आयातित करके प्रत्याशी को लाती है। अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव नहीं लड़ाती है। धर्मेंद्र यादव आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार के थे। क्या कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। अगर उन्होंने बेटे का चुनाव लड़ना परिवारवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ना ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है और ना ही राजनाथ सिंह जी की पार्टी है और ना ही फागू चौहान जी के लड़के का
चुनाव लड़ना है, यहाँ परिवारवाद नहीं है। आप किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं? बिल्कुल परिवारवाद नहीं है, बिल्कुल परिवारवाद नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि वो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के मालिक नहीं है, लेकिन आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हीं परिवार से होगा, सांसद भी उसी परिवार का होगा, अगला प्रत्याशी भी उसी परिवार का होगा। मैं उस परिवारवाद की बात कर रहा हूं। आप कहीं भी दिखा दीजिए कि किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पूरे परिवार को हर जगह से चुनाव लड़ा रहा हो, आप कहीं भी दिखा दीजिए। अमित शाह जी के बेटे जी क्या है, आज बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। उनको बैट पकड़ने नहीं आता है और वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बने हुए हैं। आपकी सरकार, आपकी पार्टी परिवारवाद हर जगह कर रही है और कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उसका परिवार है, उसके व्यक्तिगत कोई परिवार का, उसके घर का कोई सदस्य परिवार नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर क्या घोसी मऊ का कोई ऐसा नहीं नेता है जो यहाँ से चुनाव लड़ सके? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल लड़ सकता। दारा सिंह चौहान को यहाँ से चुनाव लड़ाया गया, उपचुनाव, और वो हार कर गए। फिर पार्टी ने उनको सम्मान दिया, वो विधान परिषद सदस्य हुए, उनको मंत्री बनाया गया। यही आपकी पार्टी का सम्मान है कि जिसको जनता नकारती है उसको आपकी पार्टी जनता ने नहीं नकारा है, जनता ने नहीं नकारा है, उसको आपकी पार्टी मंत्री बनाती है। यही आपकी पार्टी। अब पिछले इसका मतलब कि जब उपचुनाव में विजय राजभर जी भी चुनाव जीते थे तो उस वक्त भी जनता ने जो है कि उन सुधाकर सिंह जो को आपको समाजवादी पार्टी से नकार दिया था। या फिर अगर दारा सिंह चौहान जी जब समाजवादी पार्टी में थे तो वो बहुत अच्छे थे, और अब भारतीय जनता पार्टी में जब उनका वहां पर सम्मान नहीं हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने तो साफ बयान दिया कि वहां पिछड़ों का सम्मान नहीं है, पिछड़ों की कोई नहीं सुनता है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में जहां पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का सम्मान होता है, वहां पर दारा सिंह चौहान है। पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मोदी जी को कैसे मार रहे हैं? सत्यम जी रुके। पंकज जी, हाँ बताएं पंकज जी। पंकज जी बोले। पंकज जी आवाज मेरी सुन रहे हैं? बोले। पंकज जी नेटवर्क में नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण पंकज जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं किसी कारणवश। आपसे पुष्कर जी एक पट्टी चल रही है, देख रहे होंगे, पट्टी में लिखा है क्या मजबूरी है भाजपा की, ओम प्रकाश के बिगड़े बोल पर भी माफी। जी बताएं, जवाब दें। जी, ओम प्रकाश राजभर जी जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, उनको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ सम्मान मिलेगा, तो बहकावे में आकर, समाजवादी पार्टी के लोगों के बहकावे में आकर उन्होंने कुछ अपशब्द का प्रयोग किया। लेकिन फिर कहा जाता है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी वैसे ही बहकावे में आ गए थे और बहकावे में आकर वो उधर चले गए। फिर जब वो हमारी पार्टी में आए, हमारी पार्टी ने उनको सम्मान दिया। अगर किसी बाप का बेटा है, अगर वह सुबह जाकर अगर कहीं दारू पी लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसको बाप मारकर घर से भगा देगा अगर शाम को वापस आ जाए। आकर उसने माफी मांग लिया और उसके बाद उसको परिवार में शामिल करेगा और उसको सम्मान दिया जाएगा। क्या आपके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री की आवाज आ रही है? जी नहीं, ऐसा नहीं। मैंने पार्टी की बात किया, मैंने पार्टी स्तर पे बात किया कि मैंने तो सिर्फ एक उदाहरण दे दिया, मैंने तो सिर्फ एक उदाहरण दिया। यदि आप अगर यदि ना रोजगार है ना आपके पास कोई नीति, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास देखिए, हमारे पास, अरे क्या हम बिल्कुल आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, यदि आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं। आप लोगों से एक सवाल मुद्दे की बात किया जाए
तो जी मायावती का आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आज एक ट्वीट किया है, उस पे उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी जो सब बसपा पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो बैकवर्ड जो सीट है, बैकवर्ड जो वोटर्स है, वो कहाँ जाएंगे? या तो मायावती जी के साथ जुड़ेंगे या सपा और भाजपा के साथ, कहाँ जुड़ेंगे? मायावती जी है कहाँ? बसपा है कहाँ? बसपा तो ना ही केंद्र में है ना ही प्रदेश में है। बसपा है कहाँ? बसपा तो कहीं है ही नहीं। बसपा से दलित तो पूरे हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन मायावती जी तो दावा के साथ कहते हैं दलित वोटर्स उनके साथ हैं। जी बिल्कुल, यदि मायावती जी दावा करती हैं तो दावा उनका कहाँ सिद्ध हुआ? ना ही केंद्र में उनके कोई सांसद हैं, एक विधायक है प्रदेश के अंदर, तो क्या बात करेंगे मायावती जी? कैसे मान लें कि दलित उनके साथ है? क्या कहना चाहेंगे पंकज जी? पंकज जी बोले। आज जो हमारे माननीय श्री नेता अखिलेश यादव जी का पंकज जी अभी देवेंद्र जी रुकिए, देवेंद्र जी आपको रोकते हैं। पंकज जी बताएं। पंकज जी डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं बार बार किसी कारणवश। बताएं सत्यम जी। जी हमारे माननीय नेताजी का जो जी पीडीए जो बना है, इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े आज हमारे समाजवादी पार्टी के साथ है। और पूरा दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे अगड़ा हो, आज पूरे देश के सारे युवा, हर जाति के लोग आज हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं और सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, ना कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जो कि झूठा वादा करते हैं और झूठे ये लोग हैं। ना इनके पास रोजगार का मुद्दा होता है, ना इनके पास कोई मुद्दा होता है। बस इनका मुद्दा हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, इसके सिवा इनका कोई मुद्दा नहीं। मैं पुष्कर जी से ये कहना चाहता हूँ कि वो 10 काम ऐसे बता दें जो युवाओं के हित में हुआ। युवाओं के हित में, युवाओं को नौकरी दिया गया, अग्निवीर योजना आई और भी बहुत सारी युवाओं के लिए योजनाएं। पेपर लीक पार्टी थोड़ी कर रही है, पेपर लीक वही समाजवादी पार्टी के समय के जो अधिकारी पड़े हुए हैं उन्हीं का सफाया तो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार के समय के जो कर्मचारी और अधिकारी पड़े हुए हैं, ये उनका ही किया धरा हुआ है। घर जो होता है उसको बिगाड़ने में समय नहीं लगता है, लेकिन बनाने में समय लगता है। और धीरे धीरे हमारे देश के माननीय प्रधान सेवक माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इन सारी चीजों को सुचारू रूप से ठीक करने का काम कर रहे हैं और ठीक हो ही चुकी हैं, ऐसा योगी जी ने भी कहा है। और रही बात नौकरी की और अन्य मुद्दों की, तो हम लोकसभा चुनाव विकास के और 2022 में भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यही कहते थे कि पूरी दलित, शोषित, पिछड़ा समाज, अगड़ा समाज सभी लोग हमारे साथ हैं। लेकिन जनता ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नकार दिया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नकार दिया और प्रदेश में हमारी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और फिर लोकसभा 2024 में हम 400 के पार सीटें जीतने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार केंद्र में भी बनाने जा रहे हैं। 400 के पार सत्यम जी। जी आज मैं पूछ रहा हूँ, लोगों के पास पहले से ये डाटा कहाँ से आ जाता है कि 400 के पार? कौन सी ऐसी शक्ति है लोगों के पास? भाई हम धरातल पे चल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना काम भी कोई पार्टी करती है क्या? धरातल पर भारतीय आपने 10 काम युवाओं के लिए क्या किया, इस देश के लिए क्या किया, इस प्रदेश के लिए क्या किया? तो इनका मुद्दा होता है इस बार हम 400 पार, तो इस बार हम ये पार तो वो पार। हिंदू मुस्लिम आप हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू मुस्लिम तो क्या हिंदू मुस्लिम, अगर यदि आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो क्या मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया है? या किसी भी योजना में किसी भी योजना का लाभ मुस्लिम तक नहीं पहुंचा है? आप बताइए सत्यम जी, क्या मुस्लिमों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता है क्या? ऐसा कहीं से लिख के आता है क्या कि मुस्लिमों को योजनाओं का लाभ नहीं देना है? जी देखिए, आप लोगों के पास अगर ये आप जो बोल रहे हैं कि मुस्लिम के पास क्या नहीं जाता है, तो मैं अपने पार्टी के, जब हमारी पार्टी सरकार में थी, हमारे प्रदेश में हमारी सरकार थी, तो क्या किसी ऐसी जाति रही हो जहां माननीय नेताजी की नीतियां ना पहुंची हो?
पार्टी कोई भी आएगी, लेकिन आज आपके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप जब समाजवादी पार्टी के लोग एसी छोड़कर जब धरातल पर निकलेंगे, गांव गांव घूमेंगे, तब तो पता चलेगा आपको कि योजनाएं क्या होती हैं और योजनाएं कहां तक पहुंच रही हैं। आज हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ गाड़ियां जो है वो रोड पे दिखती थी, एसी से बाहर आपके नेता नहीं आते थे। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे। देवेंद्र जी रुकिए, पुष्कर जी, पंकज जी से एक सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर से कितना लड़ पाएगी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी? महोदय आपको ओम प्रकाश राजभर का नेता ओम प्रकाश राजभर को राजभर कितना मानते हैं और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को राजभर कितना मानते हैं, बताएं। बिल्कुल महोदय, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को इस मऊ इस प्रदेश की पूर्वांचल के राजभर के जो लोग हैं वो कितना मानते हैं, इस घोसी के उपचुनाव में आपको दिख गया होगा। और आगे आपको बता दूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को राजभर समाज कितना मानते हैं, ये आपको लोकसभा के इसी चुनाव में मिल जाएगा। डॉक्टर अरविंद राजभर जो चुनाव लड़ रहे हैं घोसी लोकसभा से, आपको देखने को मिल जाएगा अध्यक्ष जी कि हाँ, प्रदेश और पूर्वांचल के जो राजभर हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ हैं या ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं। क्योंकि प्रदेश और पूर्वांचल के राजभर अपने समाज के लोग जान चुके हैं कि केवल और केवल ओम प्रकाश राजभर जुमलेबाजी करते हैं और एक दूसरे से दुश्मनी करने का काम करते हैं और अन्यथा कुछ नहीं करते हैं। और तीसरा काम अगर करते हैं तो अपने परिवार को केवल रुपया पैसा से भरना चाहते हैं और अपने परिवार को आगे करना चाहते हैं, इससे आगे कुछ नहीं करते हैं। आप गिना दीजिए पंकज जी, यदि ऐसा है तो मेरी एक पट्टी चल रही है, देख रहे होंगे, क्या मजबूरी है भाजपा की ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल पर भी माफी? उसके बाद भी इतने बिगड़े बोल हैं, उसके बाद भी माफी देकर और उनको मंत्रिमंडल में ले आया गया। देखिए तो नेता महेंद्र राजभर या ओम प्रकाश राजभर? जी राजभरों का नेता कौन? आपको बता देना चाहेंगे कि भाजपा की मजबूरी थी कि ओम प्रकाश राजभर को आनन फानन में मंत्री पद दिया, आनन फानन में गठबंधन में दिया। मजबूरी ये थी जी, मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे आ रहा हूँ। मजबूरी भाजपा की ये थी कि पूर्वांचल में राजभर बाहुल्य क्षेत्र पूर्वांचल है, पूर्वांचल में राजभर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर को वो लोग अलायंस में ले लेंगे, एनडीए में ले लेंगे और उनको मंत्री पद दे देंगे तो राजभर समाज के जो लोग हैं वो आप मानते हैं ओम प्रकाश पूर्वांचल में पूर्वांचल के नेता ओम प्रकाश राजभर के हैं? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि पूर्वांचल में उनके वोट हैं। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पूर्वांचल में राजभर हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ओम प्रकाश राजभर के वोटर्स हैं, मैंने बोला राजभर हैं। और राजभर केवल ओम प्रकाश राजभर के नहीं है, इतना जान लीजिएगा। देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। और भाजपा ने यही नीति लगाई कि ओम प्रकाश राजभर को अगर हम यहाँ से मंत्री बना देंगे, अलायंस में ले लेंगे तो राजभरों का वोट हमको मिल जाएगा, यानी भाजपा को मिल जाएगा। लेकिन मैं बता देना चाहूंगा, ये भाजपा की बहुत बड़ी कमी और बहुत बड़ी समझिए कि एक माइनस पॉइंट ये भाजपा का है, जिसके वजह से भाजपा 80 सीट चिल्ला रही है या शोर कर रही है। भाजपा हमें लग रहा है कि 35 से 40 सीट भी अगर उत्तर प्रदेश में ले ले तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। कारण रहेगा केवल ये ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जी को आनन फानन में मंत्री पद देना, क्योंकि दारा सिंह चौहान जी से भी पूरे चौहान समाज लोग रुष्ट हैं और ओम प्रकाश राजभर जी से तो अति रुष्ट है राजभर समाज। और आपको बता देना चाहूंगा कि राजभर समाज के पास पहले विकल्प नहीं था, लेकिन आज के डेट में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर जी की वजह से राजभर समाज को पूर्वांचल में एक अलग रास्ता मिल चुका है
कि राजभर समाज उनके साथ जुड़ करके और अपने हक अधिकार को पा सकेगा, क्योंकि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का सबसे पहला और सबसे प्राथमिक उद्देश्य यही है कि हमारे पार्टी में कोई एक व्यक्ति का निर्णय काम नहीं करेगा। हमारे पार्टी में पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी, प्रदेश की कोर कमेटी बैठ करके जो निर्णय लेगी उसी से सर्वमान्य होगा और हर 5 साल पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक गरीब का लड़का, सब्जी बेचने वाला, खेती करने वाले का लड़का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक बनेगा। ये आप आगे चल करके देखेंगे।